टूल हमने पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट में पहले था आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, वही था। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश डिस्काउंट दो तरह का है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। वही है अलाउड और रिसीव्ड। टफ मत लगा। इज इट क्लियर? नाउ जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, आज का बुक का क्वेश्चन है बेटा, कल हमने एक क्वेश्चन किया, आज हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है किसका? डिस्काउंट का। ठीक, डिस्काउंट का मैंने क्या कहा था आपको जहां से कैश। ठीक, जरा बताइए, रिसीव्ड फ्रॉम मायावती, एंट्री सिंपल, रिसीव्ड फ्रॉम मायावती, कैश अकाउंट डेबिट टू मायावती एंड देयर इज अ डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मायावती। टफ लगा? नहीं टफ लगा? फिर से समझना बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर रिसीव्ड फ्रॉम मायावती है, क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम मायावती, जर्नल एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू मायावती। कैश क्या हुआ? डेबिट, डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। ठीक है, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मायावती अकाउंट। समझ आया? फिर से समझना। Received 1900 from मायावती and allowed her discount 100। पकड़ा कितना हमने मायावती से? 1900। सो 1900 डिस्काउंट है 100 और है कितना बेटा? ये समझ आया 2000 कैसे आया? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि डेबिट का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट के टोटल से। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग कैश received from मायावती एंड, आप ऐसे ही लिखा करो, चाहे अलाउड लिखा हो या डिस्काउंट रिसीव लिखा हो, और लिखोगे आप एंड डिस्काउंट अवेल्ड। क्या लिखोगे? कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। आप वहां पे कंफ्यूज करोगे खुद को, ये अलाउड है कि रिसीव्ड है। अलाउड है कि, आप क्या लिखोगे? डिस्काउंट अवेल्ड, AVAILED। टफ मत लगा? ये पहली ट्रांजेक्शन समझ आई। रिसीव्ड फ्रॉम मायावती, कैश अकाउंट डेबिट टू मायावती। अच्छा, पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, वही होता है पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू। जरा मुझे बताइए, पेड टू मिश्रा, मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश, और है ना वहां पर डिस्काउंट 100, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, क्योंकि जहां से कैश। टफ लगा? टफ लगा? ओके, ये था मार्च 1। नाउ दिस इज मार्च 2। पेड टू मिश्रा, क्या लिखेंगे बेटा? मिश्रा अकाउंट डेबिट, मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। इज इट क्लियर? क्या हमने लिखा? मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। तो मिश्रा को हमने कितना दिया? कितना दिया हमने दिया 2400, और डिस्काउंट कितना आया? दिस प्लस दिस। इज इट क्लियर? समझ आया? क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू मिश्रा एंड डिस्काउंट अवेल्ड। सिंपल। क्या? बीइंग कैश पेड टू मिश्रा एंड डिस्काउंट अवेल्ड। अवेल्ड में रिसीव्ड भी आएगा, अलाउड भी आएगा, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, बस सिंपल। टफ मत लगा, ये समझ जाए। नाउ रिसीव्ड 3950 फ्रॉम अमर सिंह। जरा मुझे बताओ, हमने अमर सिंह कैश अकाउंट डेबिट टू अमर सिंह अकाउंट, क्या डिस्काउंट है? पकड़ना था 4000। बात समझना। रिसीव्ड 3950 फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफिस, कितना?
कितना बेटा? He was owing us 4,000. इसने कहा मैं 3950 दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 50 आपको ही हो गया, पैसा दीजिए। ठीक, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट आता है। फुल सेटलमेंट में तो पकड़ा कितना हमने, बात कीजिए ना, 3950। सो कैश अकाउंट डेबिट टू अमर सिंह, यही लिखते, मगर अब डिस्काउंट आया 50 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर सिंह अकाउंट। इज इट क्लियर? फिर से, हाँ। नाउ March 8, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखा आपने? कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फिर तो अमर सिंह अकाउंट। ओके, कैश कितना पकड़ा हमने, और इसे देना कितना था, 4000। तो डिस्काउंट कितना आया, समझ आ रहा है? टफ मत लगा। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, या ऐसे लिखेंगे, बीइंग कैश 3950 रिसीव्ड फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4000। क्या लिखिए, ये लिखिए कि वो लिखिए, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर सिंह and discount availed. You can write this as well. आप ये भी लिख सकते हो, being 3950 received from Amar Singh in full settlement of his account 4000। ठीक है, ओके। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे, पेड 4390 टू अखिलेश, हमने क्या पैसा किसे दिया, अखिलेश को। पेड टू अखिलेश, एंट्री अखिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, अखिलेश जर्नल आता है, पे टू अखिलेश, अखिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अब 4000 देने थे हमने, 4500 देने थे हमने, कितना दिया, 4390। कितना दिया? अब मुझे बताओ, वहां पे आया ना 110 हमें डिस्काउंट। अब बताइए, पे टू अखिलेश, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अखिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, क्योंकि जहां से कैश। टफ लगा? इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? सच बताइए ना बेटा, समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? अब नाउ लिखेंगे क्या हम, मार्च 1 सही है ना? ओके, अब मुझे बता दीजिए, March 8, हाँ, March 9 है, हाँ। पेड 4390 टू अखिलेश, अखिलेश अकाउंट डेबिट, जरा बताइए, अखिलेश अकाउंट डेबिट, पेड टू अखिलेश, पेड टू गैश नंबर 9990 ऐसा हीरो जायत्री। क्या अखिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताओ, बैंक क्यों लिखे? क्योंकि चेक लिखा है, और जहां से पैसा, सर आप अपनी स्टेटमेंट बदल देते हो क्या? मैंने बदली अपनी स्टेटमेंट, मैंने क्या कहा, जहां से कैश या जहां से पैसा, ठीक है। बैंक आया ना, क्यों आया बैंक, देयर इज चेक टू डिस्काउंट अकाउंट। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए, अखिलेश को कितना दिया हमने, 4390, कितना दिया? इज इट क्लियर? नहीं, देखिए, दिया कितना हमने, 43, तो चक दी होगी ना हमने 4390 की, चक क्या दी होगी हमने, और देना कितना था हमें अखिलेश को, 4500। कितना देना था, तो 110 वहां पे डिस्काउंट आया। कितना आया डिस्काउंट? हाँ, आपको अमाउंट लिखने में इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आप रिवाइज करेंगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। इट जस्ट लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
जो हमें नहीं आया पहले थे, लेकिन आजकल हमें आता है। टफ लगा? फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। अब इसकी नरेशन क्या होगी? अखिलेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, बीइंग चेक पेड टू अखिलेश एंड डिस्काउंट अवेल्ड। क्या? बीइंग चेक पेड टू अखिलेश एंड डिस्काउंट अवेल्ड। मार्च 9 तक हो गया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ March 15. Now there is Suresh Yadav. कौन है? सुरेश, who owed 5,000. उसके पास कितना है हमारा पैसा? Paid the amount by bank draft. उसने पैसा दे दिया। Paid the amount by, समझ आया? Paid the amount by in full settlement of his amount by availing 3% cash discount. उसने कहा हमने पेड नहीं किया, पेड उसने किया, तो हमने रिसीव किया। कंफ्यूज नहीं होना। सुरेश यादव जिसके पास हमारा 5,000 है, उसने पैसा दे दिया, पेड द, ये हमारा पेड, ये उसका पेड है, हमारा क्या है? रिसीव्ड। इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? तो इट इन अदर वर्ड्स, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश यादव, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश यादव। कैश की जगह है अब बैंक, कैश की जगह क्या है अब? तो हम ऐसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश यादव। अब जहां से पैसा वहां से डिस्काउंट। अब सुरेश यादव का अमाउंट कितना लिखे? हाँ, उसके पास कितना था? 5,000 लिखा हमने। 5,000 टफ मत लगा। अब ये मार्च कौन सा है? मार्च 15। मार्च 15 का अगर हम डिस्काउंट निकाले, मार्च 15 का अगर हम डिस्काउंट की फॉर्मूला है ना बराबर अमाउंट इनटू रेट बाय 100। व्हाट इज द अमाउंट? रेट क्या है? तो 150 आपका आया डिस्काउंट। कितना आया? तो उसने कहा 150 में डिस्काउंट पकड़ूंगा, बाकी मैं दूंगा, तो उसने दिया होगा 48। समझ आया? 5,000 माइनस 150, उसने कितना दिया? 4850। टफ लगा? टफ लगा तो क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश यादव एंड डिस्काउंट अवेल्ड 3%, वो भी लिख सकते हो। ठीक है? टफ लगा बेटा? आपके एग्जाम में पता है जर्नल एंट्री एग्जाम में क्या आता है? मुझ पे भरोसा नहीं। लास्ट ईयर का पेपर चेक करना, उससे पहले पेपर चेक करना, उससे पहले भी पेपर चेक करना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, रिसीव्ड रेंट। ये आपका है जर्नल जो एग्जाम में आता है, लेकिन हम उस लिए नहीं पढ़ रहे। मेरी बात आप समझ रहे? अगर आपने जर्नल पढ़ना है, आपने सारा जर्नल पढ़ना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि 10-20 दिन हम जर्नल पढ़ेंगे तो नहीं। मैंने कहा था इसको 2.5 महीने लगेंगे बराबर, 2.5 महीने बराबर लगेंगे। ये बिजनेस स्टडीज, ये ईशिप है ना, ये थ्योरी है। आपको अंग्रेजी आएगी, आपको समझ आएगा, मैं पढ़ाऊंगा सारी, वो टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये है ना, इट नीड्स एफर्ट, इट नीड्स, समझ आ रहा? ये पढ़ के इससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इज इट क्लियर? चलो छोड़ दीजिए, मैं नसीहत बहुत कम करता हूं। दिलीप यादव, अब कौन है? दिलीप यादव कौन है? टू होम 6,000 वॉज पेएबल, जिसे हमें देने थे कितना? 6,000। कितना देना था दिलीप यादव को? किसे? हिज अकाउंट सेटल्ड बाय रिसीविंग ए डिस्काउंट ऑफ, डर गया, मैंने सोचा ये क्या कह रहा है। दिलीप यादव को कितना देना था? बात कीजिए ना मेरे साथ प्लीज। 6,000 दिलीप यादव को देना था हमें। कितना? उसने कहा कि आप लीजिए 1.5% डिस्काउंट, बाकी मुझे पैसा दीजिए। अच्छा, हमें देना था ना, अब मुझे बताए अब हम उसे देंगे? पे टू दिलीप यादव। बात कीजिए ना प्लीज। दिलीप यादव अकाउंट डेबिट
आमिर मत होगा वहां पे। अब नाम है ना, पेड टू दिलीप यादव, दिलीप यादव अकाउंट डेबिट टू कैश, जहां से कैश। इज इट क्लियर? सो मार्च 16 की एंट्री क्या होगी? दिलीप यादव अकाउंट डेबिट, दिलीप यादव टू कैश टू डिस्काउंट। इसको देने थे 6000, कितने देने थे? बीइंग कैश पेड टू दिलीप यादव एंड डिस्काउंट अवेल्ड। बेटा कितने परसेंट? 1.5%। अब डिस्काउंट निकालेंगे, ये मार्च 16 का है ना, मार्च 16। डिस्काउंट किसके बराबर है? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। क्या क्या क्या? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब मुझे बताइए कितना है बेटा? ये 6000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100, 30 कट, दैट इज 90 रुपीज इज योर डिस्काउंट। क्या कीजिए ना आप, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? ये 6000 है इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100, आया ना 90। ठीक है सर, आपको कैसे आया? ये जल्दी आपने कैलकुलेट नहीं किया बेटा, जितना टाइम मुझे हो गया ना पढ़ाते हुए, उतनी आपकी उम्र नहीं है। मजाक मत कर रहा हूं, मजाक मत कर रहा हूं, ये सच बात है ना। ठीक है, चलिए बेटा, अब मुझे बताए डिस्काउंट कितना आया बेटा? वो निकाला ना 90। सो 6000 माइनस, सो 5910। अब पहले मुझे ये बताएं, मार्च 23 एंड 24 लिखने में, अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी इस वक्त, लेकिन ये रूल हमें पढ़ना है 1 महीने के बाद, डिस्काउंट का अलग रूल। ठीक है, अमाउंट आप जस्ट कॉपी करेंगे। सर कैसे आया, मैं इस वक्त वो नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्काउंट का एक अलग वीडियो है, वो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फिर से आपको अलग पढ़ाऊंगा। वो इस रूल का नहीं है, वो मैं कैश बुक में पढ़ाऊंगा। सर क्या आप कहना चाहते हैं, उसी वक्त देखोगे आप। जरा मुझे बताओ, पेड टू रवि एंट्री क्या होती? रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, वही होता। जरा मुझे बताइए, ये मार्च 23 है, मैं ऐसे लिखूंगा ये पेड टू रवि, पेड टू रवि चेक, तो क्या लिखेंगे? रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। समझ आया? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? जरा मुझे बताए मार्च 24 है ना, मार्च 24 रिसीव्ड फ्रॉम संतोष। जरा बात कीजिए, रिसीव्ड फ्रॉम संतोष। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष। अब है ना डिस्काउंट, कैश कहां से है? डेबिट साइड से, तो डिस्काउंट भी कहां से आएगा? इज इट क्लियर? हाँ, नरेशन हम ऐसे लिखेंगे, सिंपल, बीइंग check paid to Ravi and discount availed, simple। ठीक, being cash paid received है, being cash received from Santosh and discount availed। सर ये तो हमें आया, पे टू रवि, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। अब चेक है रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं असल में,
लिखा क्या है बेटा, पेड 2400 टू रवि, यही लिखा है, पे 2400 टू रवि, अवेलिंग ए डिस्काउंट ऑफ 4%। अवेलिंग एंड डिस्काउंट, इसकी वर्किंग आप लिखेंगे बेटा, इसकी वर्किंग आप लिखेंगे, मतलब हर एक की वर्किंग आपको लिखनी है ना, आप लिखेंगे, लेकिन ये आपने कैसे किया मुझे नहीं पता। ठीक सर, क्यों? क्योंकि जब मैं डिस्काउंट का रूल आपको अलग पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। जो यहां पे फॉर्मूला होगी ना, वो फॉर्मूला होगी अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। अमाउंट क्या है 2400, रेट क्या है 4, 100 माइनस 4, 100 माइनस, तो ये आता है आपका 100 रुपए आता है डिस्काउंट। सर क्यों, कैसे, क्यों? और अगर पेड और रिसीव्ड में क्या बेटा डिस्काउंट दिया होगा परसेंट में, डिस्काउंट दिया होगा, मैंने मत लिखवाया, ऐसे ही बोल रहा हूं। अगर पेड और रिसीव्ड में डिस्काउंट लिखा होगा, इसमें परसेंट में डिस्काउंट लिखा होगा परसेंट में, द फॉर्मूला इज अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस, असल में था ना अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100, वही था, लेकिन पेड और रिसीव्ड में बेटा क्या, पेड और, अगर डिस्काउंट होगा परसेंट में, द फॉर्मूला इज अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। सिंपल। व्हाट इज द डिस्काउंट 100। ये कैसे आया, ये कैसे आया? मैं इस वक्त भी आपको वीडियो इसका सेंड कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। हाँ अलबत्ता अगर किसी को चाहिए मुझे क्या, लेकिन आप कंसंट्रेट करें फ्राइडे और सैटरडे के एग्जाम में। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे कैश बुक में, कहां पे, कहां पे पढ़ेंगे ये पॉइंट? हाँ ऐसे ही लिखा है बेटा, ये था एक, ये था एक, दूसरा लिखा है रिसीव्ड। क्या लिखा है बेटा रिसीव्ड? ये है ना, रिसीव्ड 6860 फ्रॉम संतोष, रिसीव्ड 6860 फ्रॉम संतोष एंड अवेलिंग डिस्काउंट बेटा कितना 2%। रिसीव्ड में अगर डिस्काउंट होगा परसेंट में, किसमें, परसेंट में, फॉर्मूला क्या है अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। इज इट क्लियर? ओके, डू टेल मी हाउ मच द अमाउंट इज 6860 इनटू रेट क्या है 2 डिवाइड बाय 98। जरा कीजिए बेटा, देखिए दिस नन डन, 6860 into 2 divided by 98, that is equal to 140। 140 क्या है आपका डिस्काउंट? हाँ पहले में डिस्काउंट क्या आया 100। देखिए बेटा, रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आया बेटा, और दिया कितना हमने, दिया कितना हमने 2400, this plus this is 20। in other words इसका था 4%, किसका था 4% ऑफ 2500 होगा 100। ये आप नहीं समझना ज्यादा, आपने ये हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है? टफ लगा? जर्नल एंट्री आई पहले आपको, अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम है, वो वर्किंग आप कॉपी करेंगे। ये मैं कब पढ़ाऊंगा ये रूल, 1 महीने के बाद, ठीक? ओके नाउ इसमें कितना डिस्काउंट आया 140। कितना आया बेटा 140। पकड़ा कितना हमने 6860, 68, दिस प्लस दिस बेटा कितना हुआ 007,000 रुपए, कितना 2% ऑफ 7,140। क्या बेटा अब मुझे बताइए क्या ये डिस्काउंट का आपको समझ आया कि नहीं?
डिस्काउंट था ना सर, ये और ये समझ नहीं आया। पहले मुझे बताओ, जर्नल एंट्री आई, जर्नल एंट्री आई ना, अमाउंट मैंने आज नहीं पढ़ा है, अमाउंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? 1 महीने के बाद कॉपी करें बेटा।